नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विलय के खिलाफ अब समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। स्कूल के विलय के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपने सैनिकों को सड़कों पर उतार दिया है, जिसके बाद लखनऊ में हालात बेकाबू हो गए। कई घंटों का हंगामा और दर्जनों गिरफ्तारियों के बाद समाजवादियों के विरोध प्रदर्शन को रोका जा सका। सपा युजवन सभा के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कई कार्यकर्ताओं को टांग कर थाने ले जाया गया, जहां से कुछ देर बाद उन्हें छुड़ा लिया गया। इसी बीच पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में काफी तीखी नोकझोंक भी हुई। सरकारी स्कूलों के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने काफी जोरदार हंगामा किया, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, हाथों में पीडी और अखिलेश यादव की फोटो वाले चित्र लहराकर काफी देर तक हंगामा किया। सपा के कार्यकर्ता अपने हाथों से कई तरह की तख्तियां लेकर आए थे, जिसमें यूपी सरकार के फैसलों का विरोध और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए। समाजवादी पार्टी के आक्रोशित कार्यकर्ता जैसे जैसे विधानसभा की तरफ आगे बढ़े, उसके कुछ देर बाद ही पुलिस ने उन्हें हजरतगंज चौराहे पर रोक लिया। लेकिन इसी बीच स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी कसरत करनी पड़ी। कई कार्यकर्ताओं सिपाहियों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प तक हुई। सपा कार्यकर्ता हाथों में जो तख्तियां लिए हुए थे, उसमें लिखा था कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं यूपी में काफी बढ़ गई हैं। विलय के नाम पर सरकारी स्कूलों में ताला लगाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार ने बीते 8 सालों में एक नया स्कूल नहीं खोला। जो स्कूल पहले से चल रहे थे उन्हें भी बंद किया जा रहा है। बच्चों को अपने घरों से दूर स्कूल जाना पड़ेगा। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कुछ ही दूरी पर आपको मधुशाला मिल जाएंगे, लेकिन पाठशाला के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आक्रोशित सपाइयों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर नए स्कूल नहीं बना सकते तो कम से कम पुराने सरकारी स्कूल जो चल रहे हैं, कम से कम उनको तो ना बंद किया जाए। सपा कार्यकर्ता बोले कि इस सरकार को पता है कि अगर बच्चे पढ़ लिख जाए तो रोजगार मांगेंगे, सवाल ये भी पूछेंगे और शायद इसी वजह से सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है। सपाइयों ने कहा है कि ये सरकार गरीब विरोधी है और इस तरह के फैसलों के खिलाफ सपा का हल्ला बोल जारी रहेगा। जनता और छात्रों के विरोध में लिया गया सरकार का फैसला सपा को स्वीकार नहीं है। सपा कार्यकर्ता बोले कि स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है। सरकार को चाहिए कि स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए, जिससे लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा सके। फिलहाल प्रदर्शन करने वाले सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन छोड़ दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 5000 सरकारी स्कूल का विलय होना है। योगी सरकार इसको लेकर आदेश भी जारी कर चुकी है। स्कूल के विलय का आदेश जारी होते ही इसके खिलाफ विरोध हो रहा है। कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत फैसला बताते हुए खारिज कर दिया। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और यूपी में सरकारी स्कूलों के विलय पर सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी स्कूलों के विलय को लेकर कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन सरकार को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद विलय पर काम शुरू हो गया है। खाली स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने की तैयारी हो रही है। एक तरफ स्कूल का विलय हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों के विलय के खिलाफ जहां एक तरफ पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक संगठन भी विलय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 7 सालों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में काफी आक्रोश है। कुल मिलाकर स्कूलों के विलय को लेकर सरकार को 3 तरफ से विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। एक तो इसमें विपक्षी पार्टियों के लोग विरोध कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती तो यहां तक कह चुकी हैं, जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो इस फैसले को पलट देगी। तो वहीं दूसरी ओर सपा का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस भी स्कूलों के विलय के खिलाफ है। शिक्षक संगठनों की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवा भी बीते 7 साल से प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं निकलने से नाराज है। फिलहाल अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी में सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर क्या फैसला सुनाया जाता है। फिलहाल ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।